मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि हम सभी को एक ना एक दिन इस शरीर को त्यागना ही है। यानी एक ना एक दिन हम सभी को मरना है। मौत से हम मनुष्यों को वैसे तो बहुत डर लगता है, लेकिन हर मनुष्य मृत्यु से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। मनुष्य जब भी किसी की मृत्यु का नाम सुनता है या फिर उसके आसपास जब भी किसी की मृत्यु होती है, तो फिर भी सोचने ही लगता है कि मृत्यु के बाद मरने वालों के साथ क्या क्या होता होगा, या मृत्यु से पहले डर लगा होगा कि नहीं। इस रहस्य को सुलझाना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की घटना के बारे में काफ़ी कुछ विस्तार से बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु नज़दीक आ जाए तो उसके साथ क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। भक्ति मार्ग पर एक बार फिर गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार एक बार पक्षीराज गुरु ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे नारायण, कृपा करके ये बताइए कि अगर किसी व्यक्ति का अंत समय निकट हो तो उसके साथ क्या करना चाहिए। तो भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे पक्षीराज, जब अंत समय में प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो परिवार को चाहिए कि आंगन में तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करें। उस मंडल पर पहले तिल बिखेर दें और फिर कुछ बिछा दें। उसके बाद उसके ऊपर श्वेत यानी कि सफ़ेद वस्त्र के आसन पर शालिग्राम शिला को स्थापित करें। वेदों में बताया गया है कि शालिग्राम पाप, दोष और भय को हर लेते हैं। इसीलिए शालिग्राम के समीप मरने से प्राणी की मुक्ति सुनिश्चित है। इतना ही नहीं, जहाँ जगत के ताप का हरण करने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है, वहाँ मरने से सदैव मुक्ति ही होती है। भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि हे गरुड़, जिसके आंगन में तुलसी लगा हुआ है वह घर तीर्थ के समान है। तुलसी के पत्तों से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणों का परित्याग करता है तो यमराज उसे देख नहीं सकते, भले ही वह अपने जीवन में सैकड़ों पाप क्यों न किया हो। इतना ही नहीं, तुलसी के पत्तों को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन भी हो तो भी वह निस्संदेह बैकुंठ को जाता है। उसके बाद गोबर से लिपी हुई और कुश बिछाकर संस्कार की हुई पृथ्वी पर मरणासन व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। मरणासन व्यक्ति को कभी भी चौकी पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मेरा अर्थात विष्णु जी का, ब्रह्मा जी का, रुद्र जी का के साथ ही अलग कई देवताओं विराजमान वहाँ होते हैं। इसलिए गोबर की मंडल रचना करनी चाहिए। जो भूमि लेप सहित होती है अर्थात मल मूत्र से रहित होती है वो सर्वत्र पवित्र होती है, किंतु जो भूमि मल मूत्र आदि से दूषित है वहाँ अगर गोबर से लेप दिया जाए तो वो शुद्ध हो जाती है। बिना लेपी हुई भूमि पर और चारपाई पर भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए भूमि पर मंडल बनाए बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन और आतुर वर्णासन व्यक्ति का स्थापना नहीं करनी चाहिए। इसीलिए लेपी भूमि पर मरणासन व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न देना चाहिए। जो शालिग्राम शिला के जल को बिंदु मात्र भी पी लेता है वो सभी पापों से मुक्त होकर बैकुंठ जाता है। इसीलिए मरणासन व्यक्ति के महापाप को नष्ट करने वाले गंगा जल को देना चाहिए। गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किया जाने वाला स्नान, दान आदि के समान माना गया है। जो शरीर को शुद्ध करने वाले चंद्रायण व्रत को 1000 बार करता है और जो गंगा जल का एक बार पान करता है वो दोनों समान फल वाले रहते हैं। आगे कहते हैं कि हे पक्षीराज, अग्नि के संबंध में जैसे रुई की राशि नष्ट हो जाती है
उसी प्रकार गंगा जल से पातक भस्म समाप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, अन्य नदियाँ मनुष्यों को स्नान करने पर पवित्र करती हैं, किंतु गंगा जी दर्शन, स्पर्श, दान अथवा उनका कीर्तन करने मात्र से सैकड़ों हजारों पुण्य रहित पुरुषों को भी पवित्र कर देती हैं। इसीलिए इस संसार से पार लगाने वाले गंगा जल को मरणासन व्यक्ति को पिलाना ही चाहिए। जो व्यक्ति प्राणों के कंठगत होने पर गंगा गंगा कहता है, वो विष्णु लोक को प्राप्त होता है और पूर्ण भूलोक में जन्म नहीं लेता। इसके अलावा प्राणों के निकलने तक जो प्राणी मन से और श्रद्धा युक्त से गंगा का चिंतन करता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। अतः गंगा का ध्यान, गंगा का नमन, गंगा का स्मरण और गंगा जल का पान करना चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत कथा को जितना हो सके श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत के एक श्लोक या आधे श्लोक अथवा एक पाठ का भी पाठ करता हो या उसको सुनता हो, वह वे देह ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता। इसके बाद भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि हे खग, प्राण त्यागने के समय मनुष्य को अन्न तथा जल का त्याग कर देना चाहिए। यदि वह विरक्त तथा दुजन्मा हो तो उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए। प्राणों के कंठ में आने पर जो प्राणी संन्यास ले लिया है, ऐसा कहता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। जिस धार्मिक पुरुष के अतुकालिक पूर्व उक्त कार्य संपादित किए जाते हैं, उसके प्राण ऊपर के छिद्रों से सुखपूर्वक निकलते हैं, जैसे कि मुख, नेत्र, नासिका, दोनों कान, ये 7 ऊपर के द्वार, इनमें से किसी द्वार से पुण्यात्मा के प्राण निकलते हैं और योगियों के प्राण तालुरंध्र से निकलते हैं। अपान से मिले प्राण जब पृथक हो जाते हैं, तब प्राणवायु सूक्ष्म होकर शरीर से निकल जाता है। प्राण वायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंध युक्त, अस्पृश्य और सभी के लिए निंदी हो जाता है। इस शरीर की कीड़ा, विष्ठा, तट, भस्म रूप, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। इसमें कीड़े पड़ते हैं। यह विष्ठा के समान दुर्गंध युक्त होता है अथवा अंततः चिता में भस्म हो जाता है। इसीलिए क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस देह के लिए मनुष्यों के द्वारा गर्व क्यों किया जाए। पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में ही लीन हो जाता है, जल तत्व जल में, तेजस तत्व तेज में और वायु तत्व वायु में। इसी प्रकार आकाश तत्व आकाश में लीन हो जाता है। सभी प्राणियों के देह में स्थित रहने वाला सर्वव्यापी शिव स्वरूप नित्य मुक्त और जगत साक्षी आत्मा अजर अमर है। सभी इंद्रियों से युक्त और शब्द आदि विषयों से युक्त मृत व्यक्ति की देह से निकला जीव कर्म कोश से समन्वित तथा काम और रोग आदि से सहित पुण्य की वासना से युक्त होकर अपने कर्मों के द्वारा निर्मित नवीन शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करता है, जैसे घर के जल जाने पर गृहस्थ दूसरे नवीन घर में प्रवेश करते हैं। तब किंकिनी जाल की मालाओं से युक्त विमान लेकर सुंदर चामर से शोभित दूत आते हैं। धर्म के तत्व को जानने वाले बुद्धिमान धार्मिक जनों के प्रिय देवदूत कृत इस जीव को विमान से स्वर्ग ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देह धारण करके, निर्मल वस्त्र और माला धारण करके, सुवर्ण और रत्ना दुर्ग जीव धन के प्रभाव से देवताओं से पूजित होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सार उद्धार में मैं माणकृत्य निरूपण नामक 9वां अध्याय पूरा होता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें